तो हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग लेके आए हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम पैनल मिरर यानी सैंपल दर्पण का कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो 25 क्वेश्चन टोटल आज के लिए लाए हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के प्रवर्तन के संगत निम्न में कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एंगल आई बराबर एंगल आर, जो कि हम लोग बहुत ईजी क्वेश्चन है, पढ़े भी होंगे। और तो चलिए दूसरे क्वेश्चन नंबर की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति से संबंधित है। कण प्रकृति यानी कण प्रकृति से कौन संबंधित है। तो प्रकाश का परावर्तन भी कण प्रकृति से संबंधित है, ये भी हो जाएगा। और प्रकाश का वर्तन भी कण प्रकृति से संभव है, तो ये भी हो जाएगा। और सी नंबर प्रकाश के वर्ण विक्षेपण भी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी समांगी माध्यम में प्रकाश की सीधी रेखा को क्या कहा जाता है। तो किसी समांगी माध्यम में प्रकाश की सीधी रेखा को हम लोग प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं, जो कि सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, समांतर प्रकाश की किरण पुंज के लिए प्रकाश स्रोत को रखा जाता है। अगर हम लोग को समांतर किरण पुंज के लिए प्रकाश स्रोत को कहाँ रखा जाता है, तो प्रकाश स्रोत को रखा जाता है अनंत पर, ना कि केंद्र पर और फोकस पर नहीं रखा जाता है। क्योंकि समांतर अगर किरण पुंज बना तो प्रकाश स्रोत को हमेशा अनंत पर रखा जाता है। अभी सारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें कैसी होती है, तो अभी सारी किरण पुंज में एक बिंदु पर आके मिलती है, क्योंकि एक बिंदु पर आके मिलती है, समानांतर नहीं मिलती, ना ही फैलती है। अब सारी, तो छठा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, अब सारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें क्या होती है। तो अब सारी किरण पुंज में फैलती है, क्योंकि जब सूर्य भी एक अब सारी किरण पुंज है, क्योंकि सूर्य का किरण एक बिंदु से निकलकर पूरे पृथ्वी पर फैलती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सूर्य का किरण पुंज एक अब सारी किरण पुंज है। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सूर्य से पृथ्वी पर आपतित किरण पुंज क्या कहलाती है। देखिए अभी हम लोग बताए थे इसके पीछे, तो देखिए अब सारी किरण पुंज, क्योंकि वह एक बिंदु से निकलती है और पूरे पृथ्वी पर फैलती है, इसलिए हम लोग इसे अब सारी किरण पुंज भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में है कि पैरेक्सियल बीम ऑफ लाइट रे के संगत कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए भी सही, ए भी कौन सा गलत बोल रहा है, तो गलत कौन सा होगा, तो गलत हो जाएगा आपका सी नंबर, क्योंकि tan थीटा साइन थीटा होगा, साइन थीटा थीटा होगा, tan थीटा थीटा होगा। तो इसका जो इसका गलत कथन है वो सी नंबर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार सी नंबर पर टिक कर देंगे। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि परावर्तक सतह पर से परावर्तन के फलस्वरूप आपतित किरण क्या हो जाती है। आपतित किरण की क्या हो जाती है, परावर्तक सतह पर परावर्तन के फलस्वरूप आपतित किरण की क्या परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें देखिए क्या परिवर्तित हो जाती है, तो दिशा भी परिवर्तित हो जाती है, तरंगदैर्घ्य भी परिवर्तित हो जाती है, परिमाण भी परिवर्तित हो जाती है। इसलिए ये इसका सही आंसर होगा ऑल, बोले तो सभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, तो इसमें समतल दर्पण में बोला है, तो समतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत पर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में, कहता है वास्तविक वस्तु को प्रायः दर्पण के कहाँ रखा जाता है। तो वास्तविक वस्तु को हम लोग प्रायः दर्पण के आगे रखते हैं, ना कि पीछे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में, तो काल्पनिक वस्तु को प्रायः कहाँ रखते हैं। तो वास्तविक वस्तु को हम लोग प्रायः आगे रखते हैं, तो काल्पनिक वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, तो काल्पनिक वस्तु को हम लोग सिंपल सी बात है पीछे रखेंगे। अगर वास्तविक वस्तु को हम आगे रख रहे हैं तो काल्पनिक वस्तु को पीछे रखेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को प्रायः कहाँ रखा जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बोल रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब में वस्तु को हम लोग आगे रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब भी आगे बनेगा, ये तो इसलिए बात है। तो आगे इसका आंसर नंबर भी हो जाएगा ए आगे। तो क्वेश्चन नंबर अब 14 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों के साथ आप जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरह के ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो हमें मेल करें या कमेंट करें। हम आप लोगों को बहुत ही बेहतर ढंग से आप लोगों के पास हम पीडीएफ पहुंचाने का कार्य करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो हम बराबर लाते रहते हैं। अगर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को प्रायः कहाँ रखा जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा आगे रखा जाता है, तो ऑब्वियसली बात है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पीछे रखेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के प्रवर्तन संगत कितने नियम दिए गए हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के संगत 2 नियम दिए गए हैं। ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभिलंब सतह पर कितने डिग्री कोण पर होता है। अभिलंब सतह पर होता है, तो अभिलंब सतह पर होता है, अभिलंब सतह पर 90 डिग्री का होता है, जो इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग रहने देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रवर्तन के संगत परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर प्राप्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे।
ये तो डिफिनेशन भी हो सकता है कि परावर्तन के संगत आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर प्राप्त होती है उसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। उसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। इसलिए इसका ए नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है प्रकाश के परावर्तन के संगत प्रकाश की किरण सर्वप्रथम पहले दर्पण के समांतर होती है तथा लगातार परावर्तन के फलस्वरूप प्रकाश की किरण के समांतर हो जाती है। तो दोनों दर्पणों के बीच का कोण बताएं। तो दोनों दर्पणों का कोण बीच का कोण हो जाएगा 60 डिग्री, जो कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन में बोलता है समतल दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 1 होता है, या कहीं कहीं सिर्फ 1 भी दे देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही है। दिए गए चित्र के लिए थीटा का मान ज्ञात करें। तो अगर दिए गए चित्र बोल रहा है तो इसका चित्र हो जाएगा ऐसे, एक मिनट, तो इसका चित्र हो जाएगा ऐसे, यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री। ऐसे इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, संभव नहीं है यहाँ बनाना। अगर कॉपी में होता तो हम लोग बना देते हैं। तो चलिए 21 नंबर में, तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अनुदैर्ध्य आवर्धन एवं पार्श्विक आवर्धन के बीच संबंध बताएं। अनुदैर्ध्य आवर्धन और पार्श्विक आवर्धन के बीच संबंध। तो अनुदैर्ध्य आवर्धन और पार्श्विक आवर्धन के बीच का संबंध हम लोग का ML = M² होता है, जो कि ए नंबर बिल्कुल सही है। 22 नंबर में क्या कहता है? तो 22 नंबर कहता है गोलीय दर्पण को सीधा करने पर उसकी वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होगी? अगर गोलीय दर्पण को हम लोग सीधा करेंगे तो उसकी वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी हमेशा बढ़ता है। क्या होता है? तो अगर हम लोग गोलीय दर्पण को सीधा करेंगे तो उसका वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी बढ़ेगा, इसलिए बी सही हो जाएगा। और चलते हैं 23 नंबर में। समतल दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन और फोकस दूरी हो जाता है। तो समतल दर्पण के द्वारा अगर हम लोग आवर्धन तो प्लस हुआ नहीं, तो पहले ही जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में बताए थे। और इसका फोकस दूरी अनंत हो जाएगा, क्योंकि समतल दर्पण में अगर फोकस दूरी अनंत पे रहेगा तभी प्रतिबिंब सही बनेगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण के संगत प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो समतल दर्पण में हमेशा वस्तु सीधा होगा और वास्तविक होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, 25 नंबर क्वेश्चन 2 मीटर ऊंचा व्यक्ति 5 मीटर की दूरी पर किसी समतल दर्पण के सामने खड़ा होता है, तो प्रतिबिंब द्वारा आंखों पर कोण, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 0.2 रेडियन, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अगर हम